सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले ही के महलों में होंगे, भले ही के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा। रोज हमें श्रृंगार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा। प्यार और दुलार हो, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा। तेरा ही उपकार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। ओम शांति। आज 1 जुलाई 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर
बड़े बड़े दुकान खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर खोलो, जिसे बाबा ने कहा दुकान खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? इस दुनिया के वंडर्स जो बाबा कहते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता बाप है वह स्वयं आकर पढ़ाते। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भवका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भवका देखकर ही आते हैं, शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्र माला नाम चला आता है। बाबा कहते राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं तो नाम होना चाहिए, लेकिन रुद्र नाम चला आता है। तो वह समझाना होता है क्या कि शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाएं। ये दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगा कर जाते हैं, निशान तक जाए और फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। रेस होती है तो निशाने तक जाते हैं, फिर लौट के वापस आते हैं अपने टीचर के पास। तुम बच्चे भी जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। यह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, ये है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर न सको, ये तो है ही आत्माओं की रेस। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। तब बाबा कहते मुख्य बात कि आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं, तब आत्मा ही है जिसे बाप को याद करना है। और इस याद में बाबा कोई तकलीफ़ की तो बात नहीं। बाबा कहते इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं, भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ़, कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात भी नहीं। ऐसा भी नहीं कोई जवान है तंदुरुस्त है वह दौड़ सकता है। बाबा कहते यहाँ तो है ही ये आत्माओं की रेस। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है, वह है शिव बाबा की सब मनुष्य
मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है सब की माला है। जो भी आत्माएं शुरू से लेकर अंत तक की, तब बाबा कहते ऐसे नहीं कि 108 या 16,108। तो बाबा कहते बच्चे समझते नंबर वार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। ये भी वंडर है ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में ये ख्याल रहना चाहिए। तो बाबा कहते क्या कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं, ये बुद्धि में बाबा कहते ख्याल रहना चाहिए। ये है विष्णु की माला, शुरू से लेकर ये सिजरा शुरू होता है, टाल टालियाँ सब है ना। धीरे धीरे कैसे वृद्धि होती, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। कहाँ? परम धाम में। और यहाँ है मनुष्य। फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। परम धाम में सब नंबरवार एक्यूरेट। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं। ये कितना बड़ा वंडर है। तब बाबा क्या याद दिलाते? सबसे बड़ा वंडर जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा वह आकर पढ़ाते हैं। वह टीचर बन हमें पढ़ाते। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़े ही कहेंगे। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवान की गाई हुई। तो पहले पहले ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भभका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। जहाँ थोड़ा शो देखते, दिखावा है, भभका है, तो वहीं जाएंगे, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते इतने बड़े बड़े दुकान सेंटर खोले तो 1,00,000 2,00,000 सलामी देवे तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में, जो राजधानी है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है, उनको देखकर सुनकर और भी आते हैं। तो पहले पहले कोशिश करनी चाहिए। सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं। और फिर वहाँ समझाने वाला भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ऐसे ही हैं। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। तब बाबा कहते हैं दुकान अच्छी जगह भी हो, दूसरा बड़ी हो, और फिर बाबा कहते हैं सेल्समैन भी फिर उस अनुसार फिर अच्छा चाहिए, फर्स्ट क्लास। ये धंधा है ना। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मद दे बाप। वे विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे तब बाबा कहते इस ब्रह्मा ने भी किया ना, अपनी जो भी है वह सब समर्पित किया। तो बाबा कहते जैसे इन्होंने सफल किया, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई जमा करनी है।
जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, कोई भूखे थोड़े ही मरते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा को दे दिया तो कोई भूखे मरेंगे। तुम भी खाते हो, ये भी खाते। यहाँ जो खान पान मिलता वह और कोई कहीं नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो ये सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये तो सच बतलाते। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा। मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा कहते मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की दिल फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता क्या कि आपे करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो बाबा क्या कहे उसे। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़े किसको कहेंगे ये करो, इस कार्य में इतना लगाओ। नहीं, बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजा माना ही देने वाला। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु क्या। तो बाबा कहते साक्षात्कार तो सबको होंगे, लेकिन रिजल्ट जब निकल गई तो बाबा कहते उस समय क्या कर सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता। पुरुषार्थ की बात अलग। फिर पुरुषार्थ करने का समय ही नहीं है। बाबा बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कितना नाम होता है। कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते ही अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो ये है ही पापात्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि के बाबा कहते हैं उनको दान करते हैं गुरुओं को। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए, इसलिए वे उनको दे गए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। तब बाबा पूछते हैं किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, फिर से वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की अभी बाबा कहते तुम स्थापना करते हो। कैसे। ब्रह्मा द्वारा भी स्थापना होती है। अब बच्चों को एक की ही याद में रहना है। तुम याद के बल से, तो बाबा टेंशन दिलाते हैं, तुम अभी याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। जब तुम पवित्र बन जाते हो तो सृष्टि भी तो पवित्र चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है।
तो ये पुरानी दुनिया, इसको आग लगती तो पवित्र बनती। खराब चीज़ को आग में पवित्र बनाते हैं। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो ये बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। ये है ज्ञान यज्ञ, और तुम हो कौन? ब्राह्मण। ये यज्ञ है और तुम ब्राह्मण। ये भी तुम जानते हो, शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? इसके लिए क्या क्या कहानी बैठ बनाई। बाबा कहते रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? फिर अभी इसके लिए भी कहानियाँ बना दी। यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं। अब बाप आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है। यही वे यज्ञ है जो अभी रचा है श्रीमत से। यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। एक तरफ अपना पुराना सब इसमें स्वाहा भी कर रहे हो, और फिर पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसलिए ये क्या है? विद्यालय भी है। तो ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, और ज्ञान सागर बाप ही आकर ये यज्ञ रचते हैं। ये बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, परिवर्तन हो जाती है। फिर तो बच्चों को सर्विस के प्लान बनाने हैं। भले गाँवों आदि में भी सर्विस करो, गांव गांव में जाकर सर्विस करो। तुमको बहुत करके गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए। सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। बाबा कहते औरों को सुनाते हैं तो वे तो यही कह देते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है। कार्य तो बहुत अच्छा करते हो, नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी और तुमको छोटा आदमी समझते हैं, इसलिए बाबा कहते ऐसे ही बड़ा ही करते रहते हैं बस वे। इसलिए बाबा कहते तुम्हें गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर ये पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है। बाबा कहते वो दुनियावी पढ़ाई भी पढ़ते हैं तो उससे क्या, उसके साथ ये पढ़ाई भी पढ़नी है, उससे क्या होगा, उससे थोड़ा मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी चाहिए। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगी। आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते क्या कि देहली जो परिस्तान थी फिर से इसे परिस्तान बनाना है। सबसे पहले ये दिल्ली ही परिस्तान थी, तो बाबा कहते इसको फिर से परिस्तान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक्स भी बताते रहते हैं, टॉपिक की लिस्ट बनाओ। बाबा टॉपिक भी बहुत बताते हैं, फिर बाबा कहते हैं उनकी लिस्ट बनाओ, लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है आकर समझो। फिर 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो आकर समझो। ऐसे ऐसे टॉपिक लिखो, ऐसे खुशी की बातें लिखी हुई हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी, सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो
तो मनुष्य देखकर खुश हों। घर में भी ऐसे बोर्ड, चित्र आदि लगे हुए हों। अपना धंधा आदि भले करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े ही रहना होता है। बाबा कहते भले धंधा आदि करो, धंधा आदि करते तो साथ साथ ये सर्विस भी करो। ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम तो असिस्टेंट मैनेजर चलाते। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को भी अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे और समझने की फिर कोशिश करेंगे। बाबा कहते ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ऐसी ऐसी लिखत डालो जो देख करके आएंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। तो बाबा ने देखो कितने टॉपिक्स बताई अभी, ऐसे बहुत टॉपिक निकल सकती हैं। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। यानी कल पहले भी बनाया है ना। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है, परिवर्तन हो रहा है। ये मौत भी सामने खड़ा है, देखते हो लड़ाई लगती रहती है, छुटपुट तो चलती रहती है ना। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, ये छोटी छोटी तो ट्रायल होती रहती है। बाबा कहते जब अभी जानते हो जब बड़ी लड़ाई लगेगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। आप बहुत प्यार से कहते हो मीठे बच्चे, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ा ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। कोई बड़ा ऑफिसर की बुद्धि में ये बातें बैठ जाएं तो बाबा कहते वो सेवा कर देवे, तो फ्री हो जाएगा ये। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो, रॉयल बड़ा सेंटर हो, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मेन जगह बड़े बड़े सेंटर हो, मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बड़ा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में देखो क्या देता है। कितना बड़ा बिजनेसमैन तुमसे क्या लेता है, कखपन पाई पैसा, और बदले में क्या देता है। इसलिए गाया जाता है, क्या कहा बाबा को, रहम दिल। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला, तो बलिहारी एक बाप की। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। बाबा ने ही तो है ये कार्य आकर किया है, तब तो तुमको जानते हैं। बाबा कहते बाप ना होता तो तुम्हारी भी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फ़कुर होना चाहिए। तब क्या फ़कुर होना चाहिए, है फ़कुर कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये नशा रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है, लक्ष्य सामने है।
तो पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, तो बाबा ये भी क्लियर करते, पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। जो चढ़े हैं तो गिरावट भी धीरे धीरे उन्हीं से स्टार्ट हुई, तो चढ़ने की बारी में भी पहले जरूर वही आएंगे, अर्थात ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। देखो बाबा रोज कितनी अच्छी अच्छी नई नई पॉइंट्स देते, बच्चों को भूल जाती है। बाबा समझाते हैं लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं क्या करो, स्टूडेंट हो ना, तो पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। तब देखो बाबा ने क्या टाइटल दिया हम बच्चों को। बाबा कहते बच्चे तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। ये है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं, ऐसे नहीं कोई चुभेगी दर्द होगा, सुई नहीं। तब बाबा कहते बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। ये तो बहुत इजी है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, उनको हम याद नहीं कर सकते। इतनी उच्च प्राप्ति देने वाला और हम उनको भूल जाते हैं। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं क्या कि चार्ट रखो। क्या कहते हैं बच्चे, चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। इससे बार बार अपने पर अटेंशन रहेगा, चार्ट रखेंगे तो। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और दूसरा सर्विस का ख्याल करो। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाबा की मुरली भले सुनाते हैं या फिर अच्छी अच्छी क्लासें करा लेते हैं, भाषण दे लेते हैं, लेकिन योग नहीं है तो वह भी तीर लगता नहीं। इसलिए बाबा कहते कितनी भी अच्छी मुरली चलाते परंतु योग है नहीं। बाबा से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजे, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, हम तीखे हैं, तो बाबा कहते फिर चार्ट भेजे, तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया है सेल्समैन बनना है। बाबा ने कहा ना तुम क्या हो, बड़े बड़े दुकान खोलो और फिर तुम क्या हो, सेल्समैन हो। तो बाबा कहते तुम बच्चों को, बाबा ने कहा तुम सेल्समैन अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करते हो। क्या देते हो, अविनाशी ज्ञान रतन। तो बाबा कहते क्या याद रहे कि हम सेल्समैन हैं, बड़े बड़े दुकान अच्छी अच्छी जगह खोलने, अच्छे अच्छे शहरों में, और बाबा ने जो हमें अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं यही औरों को देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फक्र में रहना है। लक्ष्य सामने रख तो नशे में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। तो बाबा कहते तुम रूहानी सर्जन हो तो तुम्हें ये ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फक्र में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है।
सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। अब है दूसरी पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। क्या बनने वाले हैं? देवता। तो बाबा कहते हैं इसलिए मैनर्स बहुत अच्छे। आप कह बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कह बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बन करना है। अब है आज का वरदान, स्वकल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूरत भव। स्वकल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा क्या करने वाले? विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूरत भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग, हार्ट फेल का ज़्यादा है तुरंत, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। बाबा कहते सुना बहुत है, लेकिन अब क्या चाहते हैं? देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व कल्याण के लिए क्या करना है? स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वे आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। तो क्या वरदान आज का? स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूरत भव। अब है आज का स्लोगन, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। तो ये आज की मुरली का सार। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान, जिसे बाबा ने कहा सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो और विचार चलाओ। और बाबा ने आज के ये सुने, आज हमने बाबा के महावाक्य। चलो अभी बाबा की याद। दिया है बाबा हमको नया
रूहानी नजरों से हम हो गए पावन।